आप सभी का अपने YouTube चैनल ज्ञानपुर विद पीके पर। फ्रेंड्स, हमने 10 तक प्रश्न कर लिए हुए थे। अब हम 11 से कंटिन्यू करेंगे। अगर आपने पिछली वाली वीडियो को वॉच नहीं किया है तो आप पिछली वाली वीडियो को वॉच करके आप यहां से कंटिन्यू कर सकते हैं। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हम आज प्रश्न नंबर 11 से सॉल्व करेंगे। प्रश्न नंबर 11 कुछ इस तरह से है। एक चुनाव में 2 उम्मीदवार थे जिनमें कुल मतदाताओं में से 5% ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया। सफल उम्मीदवार 50% मत लेकर 2000 मतों से विजयी रहा। पराजित उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले? हम मानते हैं कि जो कुल मतदाता थे वो कितने थे? वो 100 थे। कुल मतदाता कितने थे? 100 थे। कुल मतदाता यदि 100 होंगे तो 5% मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग नहीं किया, तो बचे कितने मतदाताओं ने अपने मत का प्रयोग किया होगा? 5% ने मत का प्रयोग नहीं किया तो बच्चे कितने होंगे? 95%। 95% मत बचे होंगे। 95% मत में से क्या कह रहा है कि जो सफल उम्मीदवार, जो विजेता उम्मीदवार है, उसने 50% मत लेकर विजयी रहा। यानी कि अगर विनर को अगर 50% मिले होंगे तो लूज़र को कितने मिले होंगे? 50% ये निकल गए, तो बचे कितना? 45%। क्योंकि कुल कितने मत पड़े? 95%। 95% में विजेता उम्मीदवार को 50% मत मिले, तो हारने वाले को कितने मिले होंगे? 45%। ठीक। तो कह रहा है कि जो विजेता उम्मीदवार 2000 मतों से विजयी रहा, 50% मत इसको मिले और 45% मत इसको मिले, तो विजयी कितने से रहा? ये विजयी कितने से रहा? 5% मतों से ये विजयी रहा। क्योंकि 45% इसको मत मिले हारने वाले को, 50% इसको मिले, तो कितने वोट अधिक लाया? 5%। 5% की वैल्यू हमें दी हुई है। 2000 जो मत है, 2000 की वैल्यू कितनी दी हुई है? 2000 की वैल्यू है 5%। और हमें निकालना क्या? पराजित उम्मीदवार को कितने प्रतिशत मत मिले? पराजित उम्मीदवार को कितने मत मिले? 45%। तो हमें वैल्यू कितनी की निकालनी है? 45% की। 45% से मल्टीप्लाई करेंगे, परसेंट से परसेंट खत्म हो जाएगा, तो 5 से इसको काटेंगे तो 9 आ जाएगा। 9 दूनी हो जाएगा 18। 18 और 000 इस राइट आंसर। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर है 12। एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 45% अंक प्राप्त करने पड़ते हैं। राम ने 30% अंक प्राप्त किए तथा वह 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिया गया। कुल पूर्णांक कितना था? कुल पूर्णांक की बात, कुल पूर्णांक मानते हैं कितना? कुल पूर्णांक माना कि कितना है? 100 है। कुल पूर्णांक कितना है? कुल पूर्णांक यदि 100% होगा तो वो कह रहा है कि उत्तीर्ण होने जो पासिंग मार्क्स है वो कितनी है? 45%। जो पासिंग मार्क्स है वो कितनी है? 45%। 45%। कह रहा है कि राम ने 30% अंक प्राप्त किए। जो पासिंग मार्क्स है हमारा वो कितना है? पासिंग मार्क्स हमारा कितना है? 45%। 45% पासिंग मार्क्स है। और कह रहा है कि राम ने 30% अंक प्राप्त किए। राम ने कितने? 30% अंक प्राप्त किए, और वो कितने से? 60 अंकों से अनुत्तीर्ण घोषित कर दिए। यदि उसे 30% वो 60 अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाता। यानी कि जो 30% और प्लस 60, ये क्या है? हमारा पासिंग मार्क्स। और पासिंग मार्क्स की वैल्यू कितनी दी हुई है? 45%। तो हम इसको सॉल्व करेंगे। 45 से ये इस साइड आएगा तो कितना बचेगा? 45 में से 30 चला जाएगा तो कितना बचेगा? 15%। 15% बराबर कितना हो जाएगा? 60। तो 1 बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर कितना हो जाएगा? 1% बराबर कितना हो जाएगा? 4 के। हमें निकालना क्या है? 100% की वैल्यू, क्योंकि हमने पूर्णांक कितना माना हुआ था? 100%। तो हमें वैल्यू कितनी निकालनी है? 100% की। तो यहाँ से है 1% बराबर 4 के, तो 100% बराबर कितने के हो जाएगा? 400 के। ठीक, 400 इस राइट आंसर। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। एक परीक्षा में सीता ने 30% अंक प्राप्त किए तथा 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रही। इसी परीक्षा में राम ने 40% अंक प्राप्त किए तथा उत्तीर्ण होने के न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक प्राप्त किए। कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक ज्ञात कीजिए। यहाँ पर हम प्रश्न को देख लेते हैं। 30% अंक प्राप्त किए और 50 अंकों से अनुत्तीर्ण रहे, यानी कि उसे 50% अंक और मिल जाते तो वो पास हो जाती। यानी यहाँ पर क्या है? पासिंग मार्क्स। पासिंग मार्क्स बराबर क्या है? 30% प्लस 50, क्योंकि यही तो पासिंग मार्क्स है। अगर 50 अंक उसे और मिल जाते तो वो पास हो जाती। ठीक, 50 अंक और मिल जाते तो पास हो जाती। और कह रहा है कि इसी परीक्षा में, परीक्षा क्या है? परीक्षा, उसी परीक्षा में, तो परीक्षा वही है तो उसमें जो पासिंग मार्क्स है वो तो बराबर ही होगा, तो हम बराबर कर लेते हैं, बराबर हो जाएगा। उसी परीक्षा में राम 50
40% अंक प्राप्त की और जो उत्तीर्ण प्रतिशत था यानी जो न्यूनतम अंकों से 20 अंक अधिक हासिल किए, यानी कि उसे अगर 20 अंक और कम 20 अंक यदि कम मिले होते तो वो कितना वो पासिंग मार्क्स के बराबर यानी जो नंबर लाता तो उसे 20 हम घटा देंगे। तो यहाँ 40 में से 30 हम घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10%। 10% बराबर ये इस साइड आएगा तो कितने ऐड हो जाएगा 50-20 क्या हो जाएगा 70। 10% बराबर है किसके 70 के। हमें निकालना क्या है जो कुल पूर्णांक निकालना है 10% बराबर 70 के। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 1%। हमें निकालना क्या है जो हमें कुल पूर्णांक एवं उत्तीर्ण प्रतिशत निकालना है। उत्तीर्ण होने के लिए न्यूनतम अंक यानी पासिंग मार्क्स हमें निकालना है। तो 1% बराबर किसके हो जाएगा 7 के, कि 0 से 0 खत्म हो जाएगा। 1% बराबर किसके है 7 के। 1% बराबर अगर 7 के है तो 30% किसके बराबर हो, क्योंकि यही तो हमारा पासिंग मार्क्स है। यही तो हमारा इससे हम निकालेंगे क्योंकि यही तो हमारा पासिंग मार्क्स है। पासिंग मार्क्स क्या है 30%। 1% बराबर 7 के तो 30% बराबर किसके हो जाएगा 30 × 7 के। अब प्लस करेंगे और प्लस 50 हो जाएगा। 7 × 21 हो जाएगा 210 प्लस 50 कितना हो जाएगा 260। 260 इज राइट आंसर। 260 इज राइट आंसर। तो हमारा पासिंग मार्क्स क्या है 260। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। किसी त्रिभुज के आधार में 10% की वृद्धि की जाए तथा क्षेत्रफल में कोई परिवर्तन न हो तो उसकी ऊंचाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी होगी। इस प्रश्न को देख लेते हैं। 10% मैंने इसका शॉर्टकट आपको बताया हुआ। 10% का मतलब क्या होता है 10% का मतलब क्या होता है 1/10। यदि वृद्धि कहता है तो यहाँ पर प्लस का साइन करना है। प्लस के साइन का यहाँ पर अपोजिट आपको लिखना है। प्लस का साइन का उल्टा क्या होता है माइनस। और 1 को इसी प्रकार से रखना है। और 10 में जो हर में क्या लिखना है 10 में 1 जोड़कर 11 प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। जब इसको सॉल्व करेंगे आप इसको भाग करेंगे तो माइनस का साइन आपको कमी को डिनोट करता है। तो क्या हो जाएगा 100/11। जब इसको सॉल्व करेंगे तो आप 9 सही 1/11% आ जाएगा। 9 सही 1/1 ऑप्शन बी इज़ राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 15 है। क्वेश्चन नंबर 15 को देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा में 20% भुजा को 20% घटा दिया जाए तो उसके क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी। इसको मैं आपको एक फार्मूला देता हूँ, उससे आप जब भी आपको क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी या वृद्धि होगी जब इस प्रकार से पूछे तो आपको एक फार्मूला लगाना है। चाहे वो वर्ग का हो सवाल आए, चाहे आयत का है, चाहे आपका वृत्त का सवाल आए, तीनों में ये फार्मूला काम करेगा। फार्मूला कुछ इस प्रकार से है x ± y और ±xy/100। यहाँ पर प्लस के साइन वृद्धि को डिनोट करता है। प्लस का साइन किसको डिनोट करता है वृद्धि को। और जो माइनस का साइन होता है वो कमी को डिनोट करता है। आप इस फार्मूला को लिख लेना। अभी फार्मूला में लगाता हूँ x ± y और जो ±xy/100। ठीक, तो x की जगह हम क्या रखेंगे 20%। और घटाना कह रहा है तो माइनस का साइन आ जाएगा। यहाँ पर भी माइनस का साइन आ जाएगा क्योंकि वर्ग का इसका मैं बेसिक से भी बता दूंगा आपको। -20 और -20 और माइनस क्या होता है यहाँ पर माइनस का योग करना है आपको। माइनस क्या होता है प्लस होता है, प्लस करना है। xy तो 20 × 20 और बटे 100। जब 20 क्या हो जाएगा माइनस का 20 और माइनस का 20 जोड़ के क्या हो जाएगा -40। -40 और प्लस यहाँ पर 2 जीरो से 2 जीरो खत्म हो जाएगा। यहाँ पर क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। बचेगा कितना 36। माइनस का 36 बचेगा। माइनस साइन किसको डिनोट करता है कमी को। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा 36%। इसका बेसिक से मैं आपको बता देता हूँ। ये हो गया आपका वर्ग हो गया। वर्ग की सभी भुजाएं क्या होती हैं बराबर होती हैं। ये अगर a है तो ये भी a होगी और ये भी a होगी, ये भी a होगी। हम मान लेते हैं कि a बराबर क्या है 10। a बराबर हम 10 मान लेते हैं। आप कुछ भी मान सकते हैं 4, 5 कुछ भी कोई भी वैल्यू आप मान सकते हैं। a बराबर 10 तो सभी भुजाएं क्या हो जाएंगी 10 हो जाएगी। तो कह रहा है कि 20% घटा दिया जाए तो 10 भुजा को 10% घटा दिया जाए। भुजा को 10% घटा दिया जाए तो यानी भुजा क्या है 10 में अगर 10 को यदि 20% घटा दिया जाए तो 10 का 20% क्या होता है 10 का 20% क्या होता है 10 का 20% 2 जीरो से 2 जीरो 10 का 20% क्या हो जाएगा 2। तो यार इनकी कह रहा है कि उसकी भुजा 2 घटा दी जाए। 10 से 10 में 2 की कमी कर दी जाए। ये अगर हमारा वर्ग है तो इसमें जो भुजा है तो ये a बराबर ये कितनी हो जाएगी 8 हो जाएगी।
घटा देंगे 20% घटाने को 10 का 20% कितना होता है 2 होता है, 10 में 2 घटा देंगे तो 8 आ जाएगी। अगर एक भुजा 8 है तो सभी भुजाएं कितनी हो जाएंगी 8 8। और कई तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा स्क्वायर यानी ए स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 10 इंटू 10। 10 इंटू 10 का मतलब क्या हो जाएगा 100 हो जाएगा। यहाँ पर हम क्षेत्रफल निकाल लेंगे, क्षेत्रफल कितना हो जाएगा भुजा स्क्वायर 8 इंटू 8 8 64 हो जाएगा। यानी पहले हमारा कितना था क्षेत्रफल, पहले 100 था, 100 से अब कितना हो गया 64 हो गया। तो कितने की कमी आई, 100 में से 64 घटा देंगे कितना आ जाएगा 36%, क्योंकि 100 में से जब इसको घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 36 आ जाएगा। 36 की वृद्धि 100 के ऊपर होगी, 100 के ऊपर, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा करेंगे तो डायरेक्टली 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, इसीलिए तो आ जाएगा 36%। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब इसको हम फार्मूले से ही करेंगे। ये आयत वाला सवाल है तो वृद्धि कह रहा है तो प्लस का 10 हो जाएगा, और चौड़ाई में क्या कह रहा है 20% की कमी, तो माइनस का 20 हो जाएगा। और प्लस और माइनस क्या बनाते हैं, जब इनको ऐड किया जाता है तो क्या होता है प्लस और माइनस क्या होता है माइनस होता है, माइनस हो जाएगा। 10 इंटू 20 करना है XY अपॉन 100, 2 जीरो से 2 जीरो ख़त्म हो जाएंगे। प्लस का 10 में जो माइनस का 20 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 10 में से माइनस का 20 घटाएंगे तो माइनस का क्या आ जाएगा 10 आ जाएगा। माइनस 2 इंटू 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक। अब इनको ऐड करेंगे, माइनस का 10 और माइनस का 2 कितना हो जाएगा माइनस का 12 हो जाएगा। माइनस का साइन डिनोट किसको करता है कमी को, तो -12% की क्या हो जाएगी कमी हो जाएगी। इस राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी इस राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 17 हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कहता है, किसी शहर में 60% हिंदू और 15% मुसलमान और शेष ईसाई हैं। यदि मुसलमानों की जनसंख्या 3000 है तो ईसाइयों की जनसंख्या कितनी होगी। मान लेते हैं कि जो कुल जनसंख्या थी वो कितनी थी 100 थी। तो उसमें से कह रहा है कि ये हिंदू हो गया और मुस्लिम हो गया और ईसाई हो गए। हिंदू कितने हैं 60%, मुसलमान कितने हैं 15%। 60% अगर हिंदू है और 15% मुसलमान है तो ये कुल कितने हैं 60 और 15 कितने हो जाएंगे 75, तो बचेंगे कितने 25%। 25% कौन हो जाएंगे ईसाई हो जाएंगे। लेकिन हमें मुसलमानों की संख्या कितनी दी हुई है 3000। 3000 किसके बराबर है, 3000 की वैल्यू कितनी दी हुई है 15%। 3000 की वैल्यू कितनी दी है 15%। और हमें वैल्यू किसकी निकाली है ईसाइयों की जनसंख्या कितनी है 25%, तो गुणा किससे कर देंगे 25% से, क्योंकि जो प्रश्न में जो वैल्यू दी होती है उसको बटे के ऊपर रखते हैं और जो प्रतिशत मान होता है उसको बटे के नीचे हम रखते हैं। इससे 5 से इसको कट जाएगा, 5 या 15 और 5 25, 3 से एक बार कट जाएगा, 3 एकम 3 और 000। इसको 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा 5000 आ जाएगा। 5000 इज राइट आंसर, ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 18 को देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 कुछ इस प्रकार से, दिनेश अपनी आय का 80% खर्च कर देता है। यदि उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए तो उसके खर्च में 37.5% की वृद्धि हो जाती है। तो बताइए उसकी अब प्रतिशत बचत क्या है। 80% का मैंने आप जो हमारी आय होती है, आय जो हमारी होती है, आय बराबर होती है खर्च और प्लस बचत की। खर्च प्लस बचत के बराबर होती है आय, हमारी खर्च और प्लस बचत के बराबर होती है। क्योंकि यदि आप 100 रुपये कमाते हैं, आप 50 रुपये खर्च कर देते हैं तो आपकी जेब में कितने बचते हैं 50 रुपये बचते हैं, यानी कि आपकी आय कितनी हुई 100 रुपये हुई। इसी प्रकार से ये फार्मूला होता है, आय बराबर होता है खर्च और प्लस बचत के। क्वेश्चन को हम देख लेते हैं, जिसे है क्वेश्चन दिया हुआ है कि दिनेश अपनी आय का 100% खर्च कर देता। ये हो गया आय हो गए, और ये खर्च हो गया, और ये बचत हो गई। यदि वो 100 रुपये यदि वो 100% कमाता होगा तो खर्च कितना कर देता है 80% खर्च कर देता है, तो बचाता कितना होगा 20% बचाता होगा। इस रेशियो को हम बना लेते हैं, 20 से इसको काटें, 20 से कम 20, 20 चौको 80 और 20 पंचे 100। यानी 5 कमाता है, 4 खर्च कर देता है, बचाता कितना है 1। चाहे इस प्रकार से आप देख सकते हैं 80% का मतलब क्या होता है, 80% का मतलब क्या होता है 4/5। यदि उसकी आय अगर 5 होगी तो खर्च कितना करता होगा 5 करता होगा, तो बचाता कितना होगा 1। ठीक, इस प्रकार से आप देख सकते हैं। अब वो कह रहा है कि यदि उसकी आय में 16.2/3% की वृद्धि हो जाए, 16.2/3 का मतलब क्या होता है 1/6, यानी उसकी आय 6 में 1 की वृद्धि,
क्योंकि मैंने आपको क्या बताया हुआ था कि जो अंश वाली संख्या होती है प्रतिशत चेंज को डिनोट करती है, कमी या वृद्धि को बताती है। तो हमें जो 5 जो हमारी 6 थी, 6 में 1 की वृद्धि हो जाएगी तो कितना हो जाएगा 7/6, यानी जो हमारी पुरानी आय थी 5 का 7/6 हो जाएगा। 7 पन्ना 35, 35/6, 35/6 हो जाएगा। और खर्च में कही रहा है कि 37 सही 1/2% की वृद्धि हो जाएगी। इसका मतलब क्या हो जाएगा 37 × 2 + 1 करेंगे तो कितना हो जाएगा 75/2 हो जाएगा। परसेंट हो जाएगा, परसेंट का साइन हटाएंगे तो नीचे क्या आ जाएगा, नीचे क्या आ जाएगा 1/100 आ जाएगा। जब इसको काटेंगे तो 3 बार 25 × 75, 25 को 100, 2 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3/8 आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा, 3/8 आ जाएगा। यानी कि 4 का जो हमारी 3/8 हो जाएगा, यानी कि 3/8 का मतलब क्या हो जाएगा, 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 8 में 8 थी, 8 में 3 की वृद्धि, यानी कि 11/3 हो जाए, 11/8 हो जाएगा। 4 का 11/8 कितना हो जाएगा, 44/8 हो जाएगा। नहीं, 4 का 11/8 कितना हो जाएगा, 4 दूनी 8, 2 से और 11/2 हो जाएगा, 11/2। 4 से इसको काटेंगे 8 को, 2 हो जाएगा, 11/2 बचेगा। तो यानी पहले हमारी जब वृद्धि या कमी होने के बाद ये आय हमारी कितनी हो जाएगी 35/6 हो जाएगी, और इसमें वृद्धि करेंगे तो कितना हो जाएगा 11/2 हो जाएगा। ठीक, तो आय हमारी क्या हो जाएगी 35/6 में से हम 11/2 को घटा देंगे। 35/6 में से हम किसको घटा देंगे 11/2, 11/2, क्योंकि आय बराबर होती है खर्च और प्लस बचत के। यदि आय में से हम खर्च को घटा देंगे तो हमारी बचत आ जाएगी। 6 इसमें एलसीएम हो जाएगा 35 हो जाएगा, 35 माइनस 2 3 6, 11 3 33, कितना हमारा आ जाएगा 2/6। 2/6 का मतलब 2/6 का मतलब क्या हो जाएगा 1/3 हो जाएगा, 1/3, यानी कि बचत हमारी क्या हो जाएगी 1/3। 1/3 की बचत किसके ऊपर हो जाएगी 1/3, 1/3, 1/3 की बचत, 1/3 की बचत किसके ऊपर हो जाएगी, 1/3 की बचत हो जाएगी किसके ऊपर 35/6 के ऊपर। और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा कर देंगे। ये उस ऊपर चला जाएगा, ये ऊपर चला जाएगा 1/3 6/35 हो जाएगा, और मल्टीप्लाई किसके कर देंगे 100 से कर देंगे। 3 से इसको खा जाएगा 2 बार में, बस 200 हो जाएगा, 200/35 हो जाएगा। 235 से जब इसको डिवाइड 200/35 हो जाएगा, 200/35 हो जाएगा, 200/35, 200/35 हो जाएगा। जब इसको 35 से हम डिवाइड करेंगे तो कितनी बार जाएगा 5 बार जाएगा, 5 बार जाएगा। बचेगा कितना, बचेगा 25, 25/35। जब इसको 5 से काटेंगे 25 हो जाएगा, 5 7 35, यानी कि 5 सही 5/7 इज़ राइट आंसर। ऑप्शन नंबर डी इस सही हो जाएगा। यहाँ से आपका प्रतिशत का टॉपिक ख़त्म होता है। आपके एग्ज़ाम में जितनी भी टाइप के सवाल आते हैं प्रतिशत से, वो सभी मैंने इंक्लूड करने की कोशिश की है। आप इन सवालों को यदि अच्छे से कर लेते हैं तो आप एग्ज़ाम में बेहतर परफॉर्म करेंगे। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें एंड वीडियो को लाइक करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।